हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर की न्यू वैकेंसी आई है 661 पदों पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है उसे जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पहले किसका शासनकाल था? इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिर अकबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। तो तुकाराम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। एक प्रश्न पूछा गया था कि चरक संहिता ये किससे संबंधित है? सो गाइस, चरक संहिता जो है ना, ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु, ये जो जोड़ा है 1709, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग जो है वो शुरू हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब इसमें देखिएगा 8वां प्रश्न में क्या है, निम्न का मिलान करें। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जो मिलान करने वाला क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा सा छोटा किया जाएगा, तभी वो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8वां है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब मिलान कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और अगला जो हमारा नाम आता है इसमें, अगला नाम है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, करेक्ट है। फिर इसके बाद नंबर आता है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा है ना, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था?
तो इस पद का प्रस्ताव जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलालपन बिजली परियोजना जो है ना गाइस ये स्थित है चिनाब। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है वसंत विश्व होता है, तो वसंत विश्व होता है 21 मार्च को। तो 21 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ना गाइस ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 16वां प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन नंबर वी जो है ऑप्शन नंबर जो वी आपका है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बैंक दर का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बैंक दर का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देता है तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 18वां क्वेश्चन क्या, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का जो नोट होता है ना आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ना गाइस ये शामिल हैं राज्य सूची में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ना गाइस राजनीति के निर्देशक तत्व में रखी गई है। किसमें रखी गई है? राजनीति के निर्देशक तत्व में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो ये संबंधित है अनुच्छेद 21A से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित जो हैं वो निहित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 26वां प्रश्न क्या है कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? तो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो गाइस प्रकाश वर्ष जो है ना
एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मानक इकाई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है मेरे प्यारे बच्चों 75%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? तो संतरे में क्या होता है? तो संतरे में बहुतायत विटामिन सी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2? कितने भारतीय राज्य साझा करते हैं? 5 भारतीय राज्य जो है ना वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों सान जोस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मेरे प्यारे बच्चों मलयालम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइस हिंदी दिवस जो है ना 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 66वां प्रश्न, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? म्यांमार जो है ना गाइस ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप UPSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या लखनऊ? किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? देखिए गाइस ओणम जो है ना ये केरल राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 69 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये गद्यांश कुछ पूछा गया, इसको छोड़ते हैं, जीके वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए कर लेते हैं, गद्यांश को भी कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित 71 से 75 के उत्तर चुनिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी यही कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से
विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। प्रश्न क्या है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बिल्कुल कह सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के साथ काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको छोड़ते हैं फिलहाल।